हेलो, मैं साद मुस्तफ़ा और मेरे साथ में है चंद्र प्रकाश जी, जिनके यहाँ पे खेती होती है टमाटर की। इनके यहाँ जो एक अभी वैरायटी इन्होंने लगाई है, तो ये वैरायटी इन्होंने लगाई है टमाटर की 20 सितंबर के आसपास इसकी ट्रांसप्लांटिंग हुई है। तो इसके बारे में कुछ इसके अंदर जो डिजीज़ आती हैं, कुछ बीमारियाँ आती हैं, उसके बारे में चंद्र प्रकाश जी हमें इसके बारे में बताएंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसके अंदर बैक्टीरियल विल्ट लगी, बैक्टीरियल ब्लाइट लगी हुई है, उसके बारे में बताएंगे। और दूसरा, इसके अंदर काफ़ी थ्रिप्स भी लगी हुई हैं। सर, ये इसकी क्या वजह होती है कि जो इसके अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट लगी हुई है वो क्यों लगती है, और इसका क्या ट्रीटमेंट आप कर ले सकते हैं इसके अंदर? धन्यवाद साद भाई, मैं चंद्र प्रकाश हूँ और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं नोनियो कंपनी का ये चार्मिंग रेडिएट टोमेटो जो है वो लगाया हूँ जी। बहुत ही अच्छा ये टमाटर है उत्पादन के दृष्टिकोण से। तो आपने चर्चा किया है कि पूछा है मुझसे कि किस कारण से इसमें जो बीमारियां लगती हैं, जी। तो उसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टमाटर में दो बीमारियां जो होती हैं बहुत ही अधिक होती हैं, एक अर्ली ब्लाइट और एक लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जो है वो अल्टरनेरिया सोलेनाइसे है, और जो लेट ब्लाइट है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, या इसी बीमारियों के कारण यह बीमारी लगती है। और यह बीमारी बहुत ही घातक है, और यह बीमारी जो है आपको अगर ये आपने कंट्रोल नहीं किया तो 50 से 80 से 85% जो है आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। अच्छा। और यह बीमारी जो है अधिक नमी और थोड़ा बहुत बरसात होने के कारण से यह बीमारी बहुत ही पनपती है, इसलिए इस टमाटर थोड़ा सा इतना सेंसिटिव है। इस पे आपको ध्यान देना होगा कि ठंडियों के सीज़न में आप समय समय पे दवाइयों का स्प्रे करते रहें, और यदि बरसात किसी कारण से हो जाती है तो दवा स्प्रे करने के बाद, बरसात होने के बाद आप फिर पुनः स्प्रे कीजिए, नहीं तो बरसात में ये बीमारी बहुत ही अधिक फैलती है। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें स्पोर बने हैं, पत्तियां जो हैं पीली हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो इसमें दो ये है बैक्टीरियल ब्लाइट और बैक्टीरियल स्पॉट, ये दो बीमारियां टमाटरों में लगती हैं, जबकि दोनों बीमारियां देखने में सेम होती हैं। बैक्टीरियल स्पॉट जो होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे धब्बे ऐसे बनने प्रारंभ हो जाते हैं, ये जैसे और धब्बे बने हुए हैं ना। हाँ, तो और जो बैक्टीरियल स्पैक और बैक्टीरियल स्पॉट, इसमें दोनों अंतर केवल इतना सा होता है, बीमारियां देखने में सेम होती हैं। बैक्टीरियल स्पॉट के धब्बे थोड़ा बड़े होते हैं, बैक्टीरियल स्पैक के जो धब्बे होते हैं बहुत ही छोटे छोटे बारीक टाइप में होते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। और बैक्टीरियल स्पैक जो बीमारी है आपकी, वह स्यूडोमोनास विरिंगी बीपी बैक्टीरिया के कारण यह बीमारी लगती है। ठीक है। और उसी के कारण यह बीमारी पनपती है। तो उसके लिए आप जैसे आपकी एज़ाक्स्ट्रोस्टोबिन डाइफेनाकोनाजोल है, कापर है। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रांड नेम भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि टेक्निकल तो बताना ठीक है, साथ में ब्रांड नेम इसलिए कि ताकि आसानी से लोग उसको ले सकें। आप इस पे एजोडेजो एक मैनकाइंड की दवा आती है, उस पर आप इस बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनकाइंड कंपनी की एजोडेजो वो कर सकते हैं। एजोडेजो जो दवा है आप स्प्रे कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आपको देगी। इस पर आप कापर हाइड्रोक्साइड जो मास्टर काप के नाम से आता है, या ये बीमारी उस पर भी बहुत ही अच्छी लाभप्रद है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या क्लोरोथालोनिल, ये सारी बीमारी जो ये तो बात हो गई हमारी सारी ब्लाइट के बारे में। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ पौधों में हमने देखा यहाँ पे थ्रिप्स लगी हुई है, तो थ्रिप्स के लगने की वजह और उसका ट्रीटमेंट दोनों आप इसके बारे में बताएं। थ्रिप्स लगने का मेन कारण होता है कि जब आपके फसलों में छोटे जो भी रस चूसने वाले जो भी छोटे कीड़े हैं, जैसे एफिड है, जैसिड है, वाइट फ्लाई है, कॉमन नेम में जो हिंदी भाषा में आपको बता दिया जाए, जो कॉमन नेम में जैसे आपका माहू लग गया, सफ़ेद मक्खी लग गई, इन सब चीज़ों को अगर आप कंट्रोल ना कर रहे हैं तो ये बीमारी लगना स्वाभाविक है। वायरस जी, यह मोज़ेक बना देगी, और जब ये कीड़े लगते हैं तो रस चूसने के कारण पत्तियां जो होती हैं ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ने लगती हैं। अच्छा, लीफ कर्ल बन जाता है। जो लीफ कर्ल होता है वो ऊपर साइड में इस तरीके से, जिन इंसेक्ट्स के आपने नाम लिए वो लगने की वजह से, जो हम अपनी भाषा में कहते हैं वायरस लगना, तो पत्ती ऊपर की तरफ ऐसे कर्ल हो जाती है। जी, कर्ल हो जाती है और कड़ी और टाइट हो जाती है। कड़ी और टाइट हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपको ध्यान देना कि यदि आपके खेतों में खरपतवार भी अधिक मात्रा में है तो उसको आप कंट्रोल कीजिए, उसे निकाल दीजिए, बिल्कुल ही घास को निकालना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर हम पूछें कि दवाई का क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप बताइए। तो दवाई के ट्रीटमेंट में जैसे शुरू में आप जैसे इसे कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप GR फिप्रोनिल आता है,
फिप्रोनिल जी, इमिडाक्लोरोपीड है, आप ये कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें ये जी, लेना है। या तो कंबाइंड का आता है फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोपीड, जो दोनों ही कंबाइंड की दवाती हैं, जैसे हाँ। पुलिस है, लिसेंटा है आपका, जी जी और जी रनपो है अदामा का, ये हाँ, दवा हाँ, प्रयोग कर सकते हैं जो कंट्रोल करेगा। ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और ये बताइए, क्योंकि लोग अक्सर फार्मर्स किसान समझ नहीं पाते कि जो थ्रिप्स लग रही है इस पे, जी, जी। वो कैसे आप इसको पहचानेंगे कि थ्रिप्स लगी हुई है, आप ये भी बताइए। जब ध्यान से आप देखेंगे तो छोटे-छोटे कीड़े जो होते हैं, जैसे थ्रिप्स है, माहू है, एफिड है, व्हाइट फ्लाई है, पत्तियों के निचले सतह पर या उपले, बहुत ही ध्यान से देखने के बाद थ्रिप्स स्पेशली जैसे हमने अभी देखा तो टॉप में जी, भूरे कलर का जो लगता है वो थोड़ा सा बताइए आप। तो स्पेशली थ्रिप्स थ्रिप्स। थ्रिप्स आप जब देखेंगे तो पत्ती जो तने का जो अगला भाग रहेगा, जी उसी पे वो बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो बहुत छोटे कीड़े होते हैं, जो ऐसे जो थोड़ा सा रेंगने टाइप में रहते हैं, अंदर ही रहते हैं। ब्राउन कलर के। जी, ब्राउन कलर के रहते हैं। और कुछ-कुछ पत्तियों के निचली सतह पे भी जब ध्यान से आप देखेंगे तो वो लगे रहते हैं। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट आपने बताया, जो भी दवाई बताई जी, उसके लिए मैं आशा करता हूँ कि लोग अच्छे से समझेंगे, और आपका बहुत धन्यवाद। और यदि आप में जैसे वायरस अगर लग